तो बेटा 20 आज की जो क्लास है जो मैं कराने वाला हूं आपको, इस क्लास को मैं गोल्डन क्लास का नाम देता हूं। हाँ हाँ, वाकई में सही सुन रहे हो, गोल्डन क्लास ही है ये आपके जीवन में एक ऐसी चीज लाएगी जिससे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कमांड आ जाएगी आपके पास। अब मेरी बात सुनो, जब हम वैल्यू एडेड मेथड करते थे तो बच्चों में आपसे कहता था एक फैक्टर इनपुट है, एक नॉन फैक्टर इनपुट है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर बस नॉन फैक्टर इनपुट ही लिया जाएगा, अगर याद आ रहा हो। और मैं बोलता था फैक्टर इनपुट गिवन हो, अगर जैसे कि लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, ये कंसिडर नहीं करना है। कितनी टीचरें पता है क्या बोलती है, बेटा ये ना इनकम मेथड में आता है फॉर्मूले के अंदर, इसलिए इसको वैल्यू एडेड में नहीं लेंगे। सरासर गलत बताया जा रहा है आपको। ये जो आज कॉन्सेप्ट खोलने वाला हूं, शायद ही 10% लोगों को इस पे कमांड है, लोगों को जमाना बीत जाता है पढ़ाते हुए, लेकिन सारा का सारा गुड़ गोबर मचा रखा है लोगों ने मार्केट के अंदर। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से डिलीवरी कर रहा हूं। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को जो अच्छे इकोनॉमिक्स राइटर है वो कहते हैं प्रूव करो एनवीएएफसी, जो कि वैल्यू एडेड मेथड से आता है, इज इक्वल टू एनडीपीएफसी। प्रूव करो एनवीएएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी, ये प्रूव करना है। बात समझ आ रही है? आपका एनवीएएफसी बताओ कौन से मेथड से आता है? आप याद करो वैल्यू एडेड मेथड को, पहले हम जीवीएमपी निकालेंगे, फिर उसके बाद एनवीएएफसी, है ना मेरे बच्चों। जो हमारा एनवीएएफसी है वो किस मेथड से आता है? वैल्यू एडेड मेथड से आता है। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले ध्यान से फोकस करें बोर्ड की तरफ। तो बेटा ये जो एनवीएफसी और एनडीपीएफसी, ये आपको कोई बाबा बाबा समझाने वाला नहीं है दुनिया के अंदर। मैं पहले बता दूं, ये ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं आपको, ये रियल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है मेरे बच्चों? तो ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाएगा आपका अपना इको गुरु। बात समझ आती है? फोकस करो ध्यान से। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, जो हमारा जीवीएएमपी था उसका फॉर्मूला क्या था, जरा याद करो। फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। ठीक है मेरे बच्चों? तो इसको जरा खोल लेते हैं, लिखते हैं नीचे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। लिखते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, और अपना चेंज इन स्टॉक याद है ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। आओ एक और जो कॉन्सेप्ट रहता था सर वैल्यू एडेड मेथड के अंदर, सर मेरी तरफ फोकस करना, जो मैं आपको कहता था, देखो बेटा जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड है ना, सेल्स तो ऐड होना ही होना है। आपको पता ही सेल का मतलब माल बिका है ना मेरे बच्चों। उसमें से हमने आईसी माइनस कर दी, तो मुझे ये पता लग गया मैंने कितने रुपए ऐड करे, मैंने कितने रुपए की वैल्यू ऐड करी, है ना मेरे बच्चों। और वही तो इनकम का पार्ट है ना मेरे बच्चों, जो सेल्स जो मैंने माल बेचा, आईसी जो मेरा रॉ मटेरियल लगा, है ना मेरे बच्चों। जो जो सपोज करो छोटा सा एग्जांपल, मैंने 1000 रुपए की सेल करी और मेरा रॉ मटेरियल लगा 300 रुपए का, तो 700 रुपए तो मेरी कमाई है ना। तो सेल्स में से क्या माइनस करना पड़ेगा? जो मेरा रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो, तो भैया वो मेरा क्या आ जाएगा? वैल्यू एडेड आ जाएगा। अब सवाल आता है, बच्चा कहता है सर सेल्स माइनस आईसी करके पता लग तो रहा है, ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्या क्या झोल है? ये आप क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर रहे हो, ओपनिंग स्टॉक आप क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो। ये क्या मतलब है ये मुझे बताओ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, सुनो, मैं ओपनिंग स्टॉक माइनस क्यों कर रहा हूं, ये लॉजिक बहुत ध्यान से सुनना। पहले याद करो, मैंने आपको ये बोला था इंटरमीडिएट गुड पढ़ाते वक्त, जब मैंने इंटरमीडिएट गुड की आपको 5 बातें बताई थी, मैंने बोला था इंटरमीडिएट गुड लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड। याद करो, बोला था ना, वो फ्रूटी वाला एग्जांपल दिया था। एक शॉपकीपर है, वो 10 फ्रूटियां लेके आया, उसकी 8 फ्रूटी तो बिक गई, तो जो 2 फ्रूटी बच गई उसको ऐड करा जाएगा, क्योंकि जिससे वो लेके आया है उसकी इनकम तो जनरेट हो चुकी है। याद करो, मैं बार बार पीछे से लाता हूं ताकि आपको पीछे ना जाना पड़े। बात समझ आ रही है? तो वो 2 फ्रूटी जिससे वो लेके आया था उसको तो पैसे दिया है ना। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम, हम उस फ्रूटी वाले की इनकम नहीं पढ़ रहे, वो भी तो फ्रूटी कहीं से लेके आया था, वो भी तो ऐड करनी पड़ेगी। अब मेरी बात सुनो, पिछले बार जो वो फ्रूटी नहीं बिकी उस बेचारे की, वो फ्रूटी नहीं बिक पाई थी ना पिछली बार, याद करो, वो 2 फ्रूटी बच गई थी, तो पिछले बार मैंने उसको क्या मान लिया था? अपना फाइनल गुड मान लिया था और ऐड कर दिया था।
अब जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था जो बच गया था फ्रूटी, वो मैंने ऐड कर दिया देश की इनकम में, है ना। लेकिन वो बिका किस साल? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था फ्रूटी, है ना, इनकम में ऐड हो गया। लेकिन वो बिका किस साल? अगले साल बिका। वो जो क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का था, इस साल का क्या बन चुका है? ओपनिंग स्टॉक बन चुका है। इस साल का क्या बन चुका है? ओपनिंग स्टॉक। और वो ओपनिंग स्टॉक जो इस साल बिका है, वो इस साल की सेल में आ गया, वो इस साल की सेल में आ चुका है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन वो तो पिछले साल की इनकम में ही ऐड हो चुका था। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वो लास्ट ईयर की इनकम में ऐड हो गया था, लेकिन बिका इस साल की सेल में। बात समझ आ रही है? तो हमने जो क्लोजिंग था लास्ट टाइम का, वो अगले साल की ओपनिंग बन गई, इसलिए मैंने ओपनिंग को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। बात समझ आई? और जो इस साल का क्लोजिंग बच जाएगा, फिर उसको फाइनल गुड मार लेंगे, तो इसलिए क्लोजिंग इस साल का फिर से क्या कर लिया? ऐड कर लिया। ये वो लॉजिक है कि चेंज इन स्टॉक क्यों ऐड होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक हम माइनस कर रहे हैं, सर फोकस कर दो इधर, जो हम ओपनिंग माइनस कर रहे हैं, ये पिछले साल का क्लोजिंग था और इस साल का ओपनिंग बना है, और ये पिछले साल ऐड हो चुका है इनकम के अंदर और इस साल की सेल में आ गया, क्योंकि बिका तो नेक्स्ट साल के अंदर है। ये वाला डेटा नेक्स्ट साल का समझ रहा हूं, तो सेल में आ गया, तो यहां उसको माइनस कर दिया, और इस साल जो बच गया वो तो इनकम में ऐड करना ही है, वो इस साल का क्लोजिंग आ गया। बात समझ आ गई आपको? तो मैंने ये लॉजिक भी क्लियर कर दिया कि क्लोजिंग क्यों प्लस होता है और ओपनिंग क्यों माइनस होता है। बड़ा ये उम्दा लॉजिक है मेरे बच्चों है, ठीक है। तो यहां तक आपको बिल्कुल चीज क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। अब मैं काम करता हूं, जगह बचाने के लिए इसको यहां से मिटा देता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो आपको बखूबी तरीके से समझ आ चुका है, ठीक है मेरे बच्चों। यहां तक बताओ कोई दिक्कत, कोई दुविधा, शंका, कठिनाई? अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे बच्चों, अब मैं सपोज करता हूं ये दोनों आइटम मिला के हमारी 1000 रुपए थी, ठीक है। एक प्रोड्यूसर की ये दोनों आइटम मिला के 1000 रुपए थी, और उसका जो रॉ मटेरियल था वो 300 रुपए का था, ठीक है। उसका रॉ मटेरियल कितने रुपए का था? 300 रुपए का। तो ये जो 700 रुपए आया है, प्रोड्यूसर की सेल हो गई 1000 रुपए की, ठीक है मेरे बच्चों, और उसने 300 रुपए का रॉ मटेरियल माइनस कर दिया, अपनी इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या कर दी उस बेचारे ने? माइनस कर दी। तो प्रोड्यूसर का जीवीएएमपी कितना हो गया? कितना हो गया जीवीएमपी? जीवीएमपी आ गया 700 रुपए। अब कॉमन सेंस की बात लगाओ, ये जो जीवीएमपी आया है, क्या ये प्रोड्यूसर की इनकम है? सपोज करो एक प्रोड्यूसर है, उसने सेल और चेंज इन स्टॉक का आंकड़ा है 1000 रुपए, उसका रॉ मटेरियल कितना लगा? 300 रुपए। उसका रॉ मटेरियल कितना लगा मेरे बच्चों? 300 रुपए का रॉ मटेरियल उस बेचारे का लग गया, ठीक है मेरे बच्चों। अब 700 रुपए आ गया उसका जीवीएएमपी। बात समझ आती है? तो बेटा जो ये जीवीएएमपी आया है हमारा 700, अब एक प्रोड्यूसर है जिसने 1000 रुपए का सामान बेचा, उसका 300 का रॉ मटेरियल था, तो जो ये 700 आया है, आप एक बात बताओ, वो जो प्रोड्यूसर है, क्या ये 700 रुपए प्रोड्यूसर की कमाई है? सोचो पहले। आपको लग रहा है हाँ सर, प्रोड्यूसर ने 1000 रुपए का सामान बेचा, 300 रुपए का रॉ मटेरियल था, 700 रुपए बच गए। बेटा ये प्रोड्यूसर की कमाई नहीं है। पहली बात, ये 700 रुपए प्रोड्यूसर की कमाई नहीं है। सर फिर ये क्या है? अब सुनो, सबसे पहले बेटा जब मैंने यहां पे, सर ऊपर फोकस करना इसी पे, जब मैंने यहां पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा था, तो बस रॉ मटेरियल आया है। प्रोड्यूसर ने 1000 रुपए का सामान बेचा, 300 का रॉ मटेरियल लगा। ओ बच्चा ये रॉ मटेरियल पे काम नहीं करा होगा मशीनों से, मशीन भी तो डेप्रिशिएट हुई होगी, है ना। तो इधर देखो, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, ये 700 प्रोड्यूसर की कमाई नहीं है। सपोज करो 100 रुपए का डेप्रिसिएशन था, तो कितना पैसा बच गया? तो बच गया 600 रुपए। अब सोचो, क्या ये 600 रुपए जो बचे हैं इसको बोलेंगे एनवीएएमपी? क्या ये प्रोड्यूसर की कमाई है? नहीं, ये भी प्रोड्यूसर की कमाई नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने माल बेचा है। माल बेचा है तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का योगदान भी आ गया। प्रोड्यूसर को कोई मिलेंगे 600 रुपए पूरे के पूरे। सपोज करो एनआईटी की वैल्यू भी 100 रुपए थी, अब कितना पैसा बच गया? अब पैसा बच गया 500 रुपए, जो कि हमारा आ गया एनवीएएफसी। अब सवाल आता है, क्या ये प्रोड्यूसर की कमाई है? अभी भी आप सोच रहे होगे, अब सोचो ये प्रोड्यूसर की कमाई है? ये भी प्रोड्यूसर की कमाई नहीं है। तो सर प्रोड्यूसर की कमाई क्या है? अब सुनो, यहां हमारा वैल्यू एडेड मेथड खत्म होता है।
यहां वैल्यू एडेड मेथड खत्म होता है। जो भी पूरे प्रोडक्शन के दौरान वैल्यू ऐड हुई आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, आफ्टर डिडक्टिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो वैल्यू थी 500 रुपए। अब ये जो 500 रुपए है, अब यहां से हमारा स्टार्ट होगा इनकम मेथड। अब जो ये 500 रुपए है ना मेरे बच्चों, ये बटेंगे इन दी फॉर्म ऑफ लैंड को मिलेगा रेंट, लेबर को मिलेगा वेजेस, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। समझ आ गया? अब सपोज करो ये जो 500 रुपए है, इस 500 रुपए में से रेंट चला गया 100 रुपए, लेबर को वेजेस चलेगी, जितने भी लेबर काम करते थे उनको लेबर चलेगी वेजेस 250 रुपए, जो इंटरेस्ट दिया, जो लोन लिया था प्रोड्यूसर ने, उस पर इंटरेस्ट गया 100 रुपए। अब सोचो एंटरप्रेन्योर को कितने रुपए मिले? 50 रुपए मिले। बेटा एंटरप्रेन्योर को 50 रुपए मिले तो बेटा बचता कुछ नहीं है, हम लोगों को 50 रुपए ही बचते हैं घूम फिर के। बात समझ आई? ये यहां से इनकम मेथड स्टार्ट हो गया। ये जो यहां पे खत्म होता है वैल्यू एडेड मेथड, फिर ये इनकम मेथड चालू हुआ। इस चारों को ऐड करते हैं तो हम कहां पहुंचते हैं? हम पहुंचते हैं एनडीपीएफसी। अब इन चारों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, 250, 350, 400, 500, और देखो हमारा एनडीपीएफसी भी कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। इसलिए जब हम ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, ये ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। एक बच्चा कहता है सर ये हो गया हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मैंने कहा हाँ बेटा। कह रहा है ये और ये ऑपरेटिंग सरप्लस। अरे मिक्स इनकम कहां है सर इसके अंदर? वो भी अब राज खोलने की वक्त आ गया है। मिक्स इनकम कहां है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब वो मिक्स इनकम कहां है, बात समझ आती है? फिलहाल अभी सपोज करो हमने क्या प्रूव कर दिया, जो ये 500 आया था एनवीएएफसी वो बराबर आ रहा है एनडीपीएफसी। अब आपको बताता हूं वो मिक्स इनकम कहां छुपी हुई है। पहले एक बार यहां तक पूरा एक ग्लांस में देख लो। तो बेटा अब आपको बताना है ये मिक्स इनकम कहां छुपी हुई है। अब सुनो ये मिक्स इनकम होती क्या है। सपोज करो बेटा एक डॉक्टर भाई साहब है हमारे, ठीक है, एक कोई डॉक्टर जी है हमारे, उनका अब डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाते हैं। तो बेटा क्लिनिक चलाने के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए? उन्हें लैंड चाहिए, है ना मेरे बच्चों, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए क्लिनिक चलाने के लिए, और एंटरप्रेन्योर जो डॉक्टर भाई साहब खुद ही बिजनेसमैन है। अब सपोज करो डॉक्टर जी का जो लैंड है, जो क्लिनिक है, वो खुद का है अपना, मतलब वो रेंट किसी को नहीं देंगे, वो रेंट अपने पास ही रखेंगे। डॉक्टर जी वहां खुद ही लोगों में इंजेक्शन भी लगा देते हैं, कोई कंपाउंडर नाम की चीज ही नहीं थी, देखा बुखार देखा टेम्परेचर देखा सुई ठोक दी, खुद ही करते हैं। तो भैया जो लेबर को वेजेस देनी थी कंपाउंडर भाई साहब को, वो भी खुद ही रखनी है। डॉक्टर जी ने अपने क्लिनिक में अपना ही पैसा लगा रखा है, तो किसी आउटसाइडर को ब्याज भी नहीं देना, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो भी डॉक्टर भाई साहब खुद ही रखेंगे। डॉक्टर जी खुद ही वहां पे एंटरप्रेन्योर है, तो जो प्रॉफिट होता इन सबको देने के बाद वो भी डॉक्टर जी का अपना ही है। अब सपोज करो डॉक्टर जी की एक पेशेंट की फीस 800 रुपए है। अब एक पेशेंट का अगर मैं रेट्रोस्पेक्टिव रेंट निकालूं तो भैया सपोज करो रेंट जाता है 200 रुपए, कंपाउंडर की वेजेस थी 50 रुपए, जो लोन लिया था डॉक्टर जी ने उसका ब्याज जाता था 150 रुपए, और डॉक्टर जी का प्रॉफिट कितना था 400 रुपए। ऐड करना कितना आ गया? 800 रुपए आ गया। तो मेरे बच्चों कहने का मतलब है जो हम ये पढ़ते हैं ना मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, अब इसका मतलब समझो। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है एक बंदा ऐसा है जो रेंट भी खुद रखता है, वेजेस भी खुद रखता है, इंटरेस्ट भी और प्रॉफिट भी, वन मैन आर्मी है वो, उसको किसी की जरूरत नहीं है। तो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है उसको ये किसी भी आउटसाइडर को देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मेरे बच्चों, मेरे पास जो पैसे आते हैं, मेरा इंस्टीट्यूट रेंट का है, तो मुझे अपने जो पैसा बचता है, जो मेरा एनवीएएफसी मेरा आता है, पहले मैं वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकालूंगा? जीवीएमपी। फिर मैं फर्नीचर का डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा,
फिर जो फीस में रसीद में टैक्स लगेगा जो कि आप पे नहीं करते हो क्योंकि हम रसीद काटते ही नहीं आप लोगों के लिए, है ना बेटा, वो दिक्कत हो जाएगी, साला टैक्सेस बढ़ जाएंगे, है ना मेरे बच्चे। आप बोलोगे तो कल काट के दे दूंगा, जो सर्विस टैक्स है वो पे करना पड़ेगा आपको, बता देना जिसको भरना है। मैं वीडियो देखने का मुझे फोन कर सकते हो, मैं बाकायदा दे सकता हूँ उसको रसीद, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चों, कहने की स्टोरी ये है कि भाई साहब अब मेरे में से जो हमारे इंस्टीट्यूट का NVAFC आया, रेंट भी चला गया भाई साहब, लोन ले रखा था इंस्टीट्यूट के लिए, इंटरेस्ट भी चला गया, सफाई वाली लेबर आती है वेजेस भी चली गई, फिर हम ले जाते हैं। तो हमारी इनकम मिक्स इनकम नहीं है, क्योंकि मुझे इनकम का एक ही पार्ट मिल रहा है। क्या मुझे इनकम का एक ही पार्ट मिल रहा है, प्रॉफिट, लेकिन उस डॉक्टर अंकल को चारों चीजें मिल रही है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, मिक्स्ड इनकम। आई होप आपको मिक्स्ड इनकम का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा पक्का से 100%। एक बार फिर से देखो, अब पूरी स्टोरी इकट्ठे लाता हूं, ठीक है। तो बेटा अब उस पूरे एग्जाम्पल को एक बार आराम से लिख लेता हूं, पहले जो हमने सीखा अभी तक। हमने सीखा GVAMP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। इसको मैंने 1000 ले लिया था, इसको मैंने 300 ले लिया था, तो जो वैल्यू आई वो आई 700 इस GVAMP। 1000 रुपये का माल बेचा, 300 का रॉ मटेरियल, 700 रुपये GVAMP। फिर मैंने आपको बताया कि GVAMP प्रोड्यूसर की इनकम नहीं है, डेप्रीशिएशन माइनस करा 100 रुपये, आंसर बाहर आया हमारा 600। जो 600 हमारा आया वो हमारा है NVAMP। फिर हमने माइनस करा यहाँ पे NIT, फिर NIT जो माइनस करा वो भी मैंने 100 लिया था, ठीक है। तो जो आंसर मेरा बाहर आया 500 और वो है मेरा NVAFC। इसमें से मैंने अब सपोज करना, प्लीज़ आराम से खोल रहा हूँ, सपोज करो ये जो पूरी देश का NVAFC है 500 रुपये। अब मैं ये सपोज कर लेता हूँ, दोनों केस आपको दिखाया था, एक तो मैंने आपको दिखा दिया पूरा का पूरा 500 जिसमें हमारा मिक्स इनकम नहीं था। अब मैं ये सपोज कर लेता हूँ जो 500 रुपये आए हैं पूरी इकोनॉमी के पास, इसमें से 200 का जो आउटपुट है, जो 200 इनकम है सॉरी, वो है मिक्स इनकम वालों की, और 300 उनकी है जो सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, है ना मेरे बच्चों। तो इसको जरा दो हिस्से में बांटते हैं, एक तो बांटता हूँ 300 जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इन दी फॉर्म ऑफ रेंट, इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और 200 उनका लगाता हूँ जो पूरा का पूरा मिक्स इनकम है। तो इसको मिक्स इनकम के हेड में रख दो मेरे बच्चों। अब जो ये 300 है ये बटेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सारा काम खुद नहीं कर रहे, इन्होंने लोग रखे हुए हैं, जैसे कि मैं हो गया। तो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। अब लैंड को सपोज चला गया इस केस में 100 रुपये, लेबर को 50, कैपिटल को 100 और एंटरप्रेन्योर को 50 बच गया, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा ये भी कितना आ गया ऐड करके 300 आ गया, ये बन गया मेरा क्या, ये बन गया COE, है ना मेरे बच्चे। और ये और ये ऑपरेटिंग सरप्लस, COE मिल गया, ऑपरेटिंग सरप्लस भी मिल गया, मिक्स इनकम भी मिल गया, है ना मेरे बच्चों। मिक्स इनकम कितनी ली थी मैंने, 200 ली थी ना, तो 200। तो ये मेरा इन दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया 500, तो 500 इज NDPFC। तो ये प्रूफ कर दिया मेरे बच्चों, इधर दिखाना सर, जो NVAFC है वो किसके बराबर है, चेक करो, NDPFC के बराबर है, ठीक है। अब हर तरीके से मैंने प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब एक बार इसको आराम से देख लो।